ठीक है, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में। हाल ही में चेंज ऑफ मैन का ट्रेलर ड्रॉप हुआ और इससे देखकर ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर बात कर रहे हैं ट्रेलर के बारे में या फिर इसके मांगा के बारे में। फिर मैं भी बात कर सकता लेकिन मैं वीडियो काफी देर से बना रहा हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो भी बहुत लेट अपलोड होगा, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं करना ही बेकार है। तो इसलिए अच्छा मैं दूसरा सोचा कि और तब मुझे याद आया कि चेंज ऑफ मैन जैसा वाला एक फकिंग बैडएस मांगा है और इसके बारे में ज्यादा तक बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मांगा पर वीडियो बनाया जाए। तो इस मांगा का नाम है देन नाम पर मत जाना और सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस मांगा नेम। मैंने टाइटल में लिखा है कि ये मांगा नेक्स्ट चेंज ऑफ मैन जैसा मांगा हो सकते हैं। हाँ, मैं 100% से कह सकता हूँ कि ये मांगा हो सकता है एनिमे अडेप्टेशन के वगैरह भी, एनिमे अडेप्टेशन के साथ भी। तो पहली बात, मैंने ये मांगा दो रीजन से पढ़ा था। पहला फोटो, दूसरा जो मैं वेबसाइट यूज करता हूँ उस वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन में समरी वगैरह कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ देखा था कि चेंज ऑफ मैन और हेल पैराडाइज जैसे ऑथर ने इसे रिकमेंड दिया है। तो मैंने पढ़ा और डैम श्योर इट वाज फकिंग गुड। अगर आप हेल पैराडाइज मांगा के बारे में नहीं जानता तो मैं भी नहीं जानता हूँ हेल पैराडाइज, लेकिन मैंने हेल पैराडाइज मांगा का ट्रेलर देखा था और ये हेल पैराडाइज मांगा को एनिमेटेड और कोई नहीं, मापा स्टूडियो ही कर रहा है। तो इतने बड़े क्रिएटर से रिकमेंडेशन मिल रहा है तो ट्राई तो करना बनता है। और जब मैंने इसका मांगा पढ़ा, इट वाज फकिंग इनसेन मांगा। भावना में ज्यादा ना बहते हुए लगा भाई सस्ता इंट्रो। तो मैं इस मांगा का समरी प्लॉट सिर्फ फर्स्ट चैप्टर दूंगा। उस फर्स्ट चैप्टर बवाल है फर्स्ट चैप्टर से ये मांगा। तो अगर आपको बिना समरी या फिर फर्स्ट चैप्टर को स्पॉइलर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं वीडियो बंद करके। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानना है तो वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर के शुरुआत में ही हमारे वाइफू से मुलाकात कराई जाती है, हमारी जो एक नल्ले से लड़के से बात कर रही है। वो लड़का और कोई नहीं होता, हमारा वाइफू का बॉयफ्रेंड होता है। लेकिन अगले ही पन्ने में पता चलता है कि वो दोनों का झगड़ा होकर ब्रेकअप हो चुका, क्योंकि हमारे उस नल्ले से वाले लड़के को पैसे चाहिए थे और हमारे वाइफ के पास नहीं था, मना करती है। और झगड़ा होने के बाद, हम झगड़ा या फिर फाइट ही लड़ाई भी कह सकती हो, होने के बाद उन दोनों का ब्रेकअप होता है। तो मेरे मन में यही चीज था उसे देखते हुए, थैंक गॉड साला गधा हमारे वाइफ का ब्रेकअप हुआ। और हमारे वाइफ अपने दो दोस्त के पास जाकर अपने दुख भरी कहानी कहती है, लेकिन वो अपने दोस्त तो कहते हैं कि उस गधे से साथ तुम्हारा डेटिंग करने का कारण क्या है। तब हमारा वाइफ कहती है कि तब वो कहती है कि उसे सल्लू भाई टकरू कान जैसे वाले सख्त मसल बंदे पसंद है। सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस नेम। तब सीन बदल जाती है और हमारे वाइफी को हमारे हैरी पॉटर वाले प्रोटैगनिस्ट दिख जाता है। कुछ लोग हमारे प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाता है तो हमारे वाइफू आकर उसे बचाते हैं, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट साला गधा कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से चली जाती है। तब हमारे प्रोटैगनिस्ट हमारे वाइफी के पास जाकर कुछ कहती है और वो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और मुंह पे कहती है कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करनी है। तो मैंने एनिमे देखते वक्त बहुत सारे ऑकवर्ड एमसी को देखा है जो लड़की से ढंग से बात नहीं किया, लेकिन ये वाला एमसी कुछ अलग ही लेवल का है। कौन सा चरस गांजा कौन सा पिया था पता नहीं, वो डायरेक्ट लड़की को जाकर कहता है कि प्रेसिडेंट ओमा मार्स पर गए है और बुक दिखाकर एलियन वाला स्टफ बातें करता है। वाओ, क्या तरीका है लड़की को पटाने का यार। तो वहाँ पर थोड़ा सा उन दोनों को बहस होने के बाद हमारा वाइफ जाने वाले होता है, रियलाइज होता है और माफी मांगते हैं और वो कहती है कि मुझे एलियन पर विश्वास नहीं हो लेकिन मुझे घोस्ट वाला स्टफ पर विश्वास है। फिर से वहाँ पर उन दोनों का लड़ाई होता है। वो एक कहता है एलियन होता है, दूसरा कहता है घोस्ट वगैरह होता है। तो वो दोनों एक कंक्लूजन या ढंग से मुंह से बोला नहीं जा रहा है। और एक और बार मैंने भूला कि हमारा वाइफ को नाम आयसा सामा था। अगेन सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस नेम। तो
तो मैं अपनी वीडियो में कभी भी किसी का नाम नहीं लूंगा अगली बार से। तो हमारे फीमेल प्रोटैगनिस्ट जाती है एक डरावनी सी भूतिया बंगले में जहाँ वहाँ पर एलियन हो सकते हैं कहते हुए, और हमारे प्रोटैगनिस्ट को भेजती है एक टनल पर। वो कहती है कि वहाँ पर एक गोस्ट है, और वो फोन में बात करते वक्त वो हमारे वाइफ कहती है कि गोस्ट वगैरह में बिलीव करने के कारण उसका ग्रैंड माई था, बचपन में उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो बिलीव करते थे कि उसके ग्रैंड माँ जो कहती है वो उसने। तब अचानक ही हमारे हैरी पॉटर के सामने आ जाती है एक बूढ़ी सी दादी जो कहती है, आई विल लेट टू सक माई टीथ, नाउ लेट मी सक योर डिक। जब मैंने ये पढ़ा मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या मैंने गलती से हिंदी पढ़ा या फिर मैं महंगा ही पढ़ रहा हूँ जो ऑथर ने सजेशन दिया था। तो हमारे प्रोडक्शन की फटके आ चुकी है। तो हमारे फीमेल प्रोडक्शन कहती है कि भागो मत, अगर तुम कर्ज हो जाओगे वगैरह वगैरह कहती है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भाग जाते हैं। लेकिन हमारा टर्बो ग्रैनी बस, तो वो बूढ़ी दादी एक गोश्त है और वो एक टर्बो ग्रैनी नाम से फेमस है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को आकर कर्स करती है। और इधर 3 क्रीपी एलियन आकर सेम जैसे देखने वाले हमारे फीमेल लीड प्रोटैगनिस्ट को पकड़ के ले जाते हैं। इस सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा नफरत है एलियन से। भाई उन्हें देखकर मन में इतना खून खौलता है कि वो एलियन कहते हैं कि वो एक दूसरे प्लेनेट से आया है, उनका रिप्रोडक्शन वाला कोई पंगा वगैरह होता है। और आगे की बात मैं नहीं कह सकता, यूट्यूब प्रॉबेबली मुझे बैन करे, कभी भी नहीं आ सकते, लेकिन समझ लो वही वाला रिप्रोडक्शन वाला चक्कर है। तब वहाँ पर कुछ कांड होने वाला होता है कि बाजी में फोन में से रिंग आती है, तो उस फोन में से हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर आता है और कहता है कि मैं कर्स हो चुका हूँ टर्बो ग्रैनी से। यस, चेंज ऑफ मैन में हमने चेंज ऑफ मैन को देखा था, और इस एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट एक ग्रैनी गोस्ट से फ्यूज हो चुका है और उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटी मिलता है। तो अगले कुछ फ्यू पैनल तक फाइट सीन होता है, और वो फाइट सीन बवाल ऑसम वाला फाइट सीन होता है। और तब हमारे फीमेल लीड को पता चलता है कि उसके पास साइकिक एबिलिटी है। कैसे भी कर हमारे हैरी पॉटर और वाइफू वहां से बचकर निकलती है। लेकिन कसम से कह रहा हूँ पहले ही चैप्टर पे ये सब बवाल वाला कांड फाइट सीन वगैरह वगैरह देखकर फैन हो गया यार इस मांगा का मैं। तो चैप्टर के एंडे आधे आधे होकर दोनों के बीच में एक अच्छी सी बात होती है, और हमारा वाइफू हमारे हैरी पॉटर को नाम सोचती है कि उसका नाम क्या है, और वो कहता है उसका नाम सल्लू भाई है। उसका नाम टक्कर कून है, जो मैंने पहले कहा था, मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जो सेलिब्रिटी पर्सन है उसका नाम और हमारे प्रोटेक्ट का नाम सेम ही। तो अंत में हमारा वाइफ का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं क्या होगा। इस मांगा पे आपको बेस्ट फाइट सीन पैनल आफ्टर पैनल भी देख सकते पड़ता है, लेकिन चेंज ऑफ मैन की जरा इतना वायलेंस नहीं है, लेकिन क्रीपी सीन पे आगा ये चेंज ऑफ मैन से भी आगे है क्रीपी सीन वगैरह। भाई साहब वो जो एलियन आते हैं उनका कांड होता है भाई साहब। मुझे इस मांगा पे सिर्फ एलियन से ही नफरत है, गोस्ट या फिर मिथिकल क्रीचर से इतना भी नफरत नहीं है। फिर भी एक गोस्ट वाला का बैक स्टोरी देखकर मुझे बहुत सैड फीलिंग वगैरह हुई, उसके लिए मन में कोई थोड़ा सा प्रभाव वाला हुआ। इसका मैंने 40 चैप्टर पढ़ा है, ज्यादातर कोई खास कैरेक्टर ज्यादा नहीं आया है, सिर्फ इसमें एक और वाइफी कैरेक्टर है, और एक और ग्रैनी में नहीं कह सकते इसे, हमारे फीमेल लीड का ग्रैनी कहती उसने। लेकिन जब मैंने देखा वो ग्रैनी की एज कम 26 साल की मिल्फ ज्यादा लग रही थी। चौथा कैरेक्टर है वो एक स्माइल फेस पे रखता है, समझ लो हमारे प्रोटैगनिस्ट को अच्छा नहीं लगने वाला कैरेक्टर, लेकिन बाद में वो एक अच्छा बंदा वाला ही होता है। तो इस मांगा पर आपको सब कुछ मिलेगा, बेस्ट फाइट सीन, बेस्ट वाइफ वगैरह वगैरह। एक दो शब्द कहूंगा तो मैं पूरे स्पॉयलर्स आएगा दूसरे तीसरे चैप्टर से। ये अलग बात है कि मैं साइड कैरेक्टर का बोल वगैरह थोड़ा सा स्पॉइलर दे चुका हूँ, तो आपको ये जरूर रीड करना चाहिए क्योंकि दिस मांगा इज एन फकिंग ऑसम। तो वीडियो का हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो यहाँ तक देखी हो तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू वाले घंटे को दबाना, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।